परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और आज हम सीखेंगे MS एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और यदि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को चूज़ करें। इसका प्रोफार्मा और किसी भी प्रकार का प्रोफार्मा या स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम बिल का प्रोफार्मा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम पेज डिसाइड करेंगे, पर अभी हम यहाँ पर यह नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे पेज की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लाइन नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाकर उसकी साइज डिसाइड कर लेता हूँ जिस पर हम बिलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ से A4 पेज ले लेता हूँ मैं और स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पेज की चौड़ाई कितनी रहेगी और लंबाई कितनी रहेगी, क्योंकि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इस हिस्से के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, तो इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लें और इसे मर्ज कर दें, मर्ज एंड सेंटर। तो आपके द्वारा जो भी लिखा जाएगा वो सेंटर में होगा। परिधि ट्रेडिंग कंपनी। यदि ये छोटा लग रहा है तो इसको आप बड़ा कर लीजिए और बोल्ड कर लेते हैं और वर्टिकल सेंटर भी कर देते हैं। दूसरी दो रो को मर्ज सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी कंपनी का पता। पिन कोड नंबर यदि आपके पास हो तो ज़रूर लिखें। और यदि आप इसी सेल की अगली लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्टर के साथ इंटर करें तो सेल वही रहेगा किंतु लाइन बदल जाएगी। तो यहाँ हम फ़ोन नंबर लिख देते हैं। और भी आप मोबाइल नंबर चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये काम उसी सेल में हो चुका है पर दो लाइन में हुआ है। यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ और यहाँ पर बिल नंबर। यहाँ लिखते हैं नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, या इसकी जगह पर नेम ऑफ आइटम्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी के कॉलम को यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा। सीरियल नंबर में आप 1 2 लिख लीजिए और जितने आइटम लिखना चाहते हैं वहाँ तक आप इसे ड्रैग कर दीजिए। सेंटर कर देता हूँ इसको। नेम ऑफ आइटम का जो कॉलम बनाना है हमें वो इतना चौड़ा बनाना है, तो इन सभी को सिलेक्ट कर लें, एक सेल एक्स्ट्रा ले लें और यहाँ से मर्ज और सेंटर की बजाय हम मर्ज अक्रॉस करेंगे, जिससे खड़ी लाइनें गायब हो जाएगी, आड़ी लाइनें रहेगी। ठीक है। और अब हम इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं।
डेट डालने के लिए 2 सेल चाहिए हमें, तो दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज और सेंटर मत करना। मर्ज और सेंटर का मतलब लिखावट सेंटर में आ जाएगी, तो हम यहाँ से केवल मर्ज कर रहे हैं ताकि हमारा अलाइनमेंट वही रहे जो एक्सेल में पहले से सेट है। बिल के लिए भी हम मर्ज करते हैं, केवल नाम लिखने के लिए भी केवल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करें, एड्रेस लिखने के लिए भी केवल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करें। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, जो अधिकतर राइट में होता है। नीचे आप यहाँ पे सील और साइन करने की जगह बनाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके मर्ज और सेंटर कर दें और यहाँ लिख दें सील एंड साइन। ठीक, यहाँ पे आप कुछ डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो इन तीनों रो को हम मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं डिक्लेरेशन। और जो भी आपका डिक्लेरेशन हो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो कि बेचा गया माल वापस नहीं होगा या 30 दिन में आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने कुछ मैटर लिख दिया है। अब हम बॉर्डर की सहायता से ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन के द्वारा उन जगह पर लाइन खींचेंगे जहां हम लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार की लाइनें बना दें आप। और यहाँ से पूरा बॉक्स बना लेते हैं नीचे तक, जहाँ तक आपका पेज है। इस बॉक्स को पूरा कर दीजिए। यहाँ से डिक्लेरेशन को आप चाहें तो पैक कर सकते हैं। ये दोनों तरफ आप बॉक्स बना लें और यहाँ से भी दोनों तरफ बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ से भी दोनों तरफ एक लाइन बना लेते हैं। तो इस प्रकार आपका बिल का प्रोफार्मा बन चुका है। प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, यदि इसमें कुछ कमी है या आप और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जोड़ें। तो ये बिल का प्रोफार्मा बन चुका है। अब आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे तो उसे हटाकर फिर नया बिल कैसे बनाएंगे उसको हम फार्मूला सीखने के बाद ही समझ पाएंगे कि जब हम यहाँ टाइप करें और नेक्स्ट बिल बनाएं तो पुराने डाटा का क्या करें, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, ये आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जहाँ पे आप लाइन नहीं खींच पाए लाइन खींच दें और सभी डाटा को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। तो आप यदि इस प्रकार सिलेक्शन चाहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कंट्रोल के साथ इसका प्रयोग करें। कंट्रोल दबा के रखें तो सभी दूर से सिलेक्ट हो चुका है। क्लिक करके सब दूर से बोल्ड कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखिए, आपके बिल का प्रोफार्मा तैयार हो चुका है और इसी प्रकार आप अन्य प्रकार के प्रोफार्मास भी बना पाएंगे।